नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में जो नेताओं ने नौकरियों में बंदर बांट की है और जो पेपर लीक हुए हैं उसमें नेता, अफसर और माफिया, जो नकल माफिया, उसका गठजोड़ सामने आ चुका है। लेकिन सवाल है कि आपको पता है यह हो क्यों रहा है? वास्तव में इस राज्य की जब नींव पड़ी थी तभी से यह होने लग गया था और ये होता चला गया और उसका यह नतीजा कि आज जो भी दिख रहा है वह सामने है। सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए यहाँ पे स्वामी नित्यानंद स्वामी। उन पर भी खुद आरोप लगा था कि उन्होंने अपने जो स्टाफ था, अपने परिवार के ही, संभवतः उनका बेटी, बेटा, दामाद, ऐसा कुछ था, अपने निजी परिजन को रख लिया था। इस पे बवाल हो गया और बात आई गई और चली गई। उसके बाद और भी कई बातें हुई। उसके बाद आए भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन उन्हें बहुत कम मौका मिला। भगत सिंह कोश्यारी के जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने एनडी तिवारी, जो कि राज्य विरोधी थे, जो राज्य बनने के विरोध में थे और यह सब लोग जानते हैं कि वे किस तरह राज्य के विरोधी थे। उन्होंने तो कहा था कि राज्य उनकी लाश पर बनेगा। बहरहाल अब बात करते कि एनडी तिवारी वास्तव में यदि हम कहें तो उत्तराखंड के जितने भी नेता हैं, ये सभी जो ये बट वृक्ष थे एनडी तिवारी, उनके ही पैदा किए हुए बोनसाई है। यह है बोनसाई। इनका कद बहुत छोटा है, ये विराट कद के नहीं हो सकते, बोनसाई हैं, लेकिन ये एनडी तिवारी की नर्सरी के पैदा लोग हैं। जो एनडी तिवारी, उनके ज़माने में जब राज्य बटा था उत्तराखंड और यूपी, तो इन पे 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज था और एनडी तिवारी जब यहाँ से विदा हुए तो 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा था उत्तराखंड। लाल बत्तियाँ किस तरीके से एनडी तिवारी ने बांटी, किस तरीके से उन्होंने अपने खास महिलाओं को लाल बत्तियाँ बांटी, जिसका हश्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर उनका हुआ, जो राजनिवास में वे कुछ महिलाओं के साथ एक जो वृद्ध दिख रहे थे, नग्न महिलाओं के साथ, वो कहा गया कि वो एनडी तिवारी हैं। बोनसाई कहने का मतलब यह है कि जो परंपरा एनडी तिवारी रख गए वही परंपरा बाद के मुख्यमंत्रियों ने निभाई और नेताओं ने भी। नेता भी वही करते हैं। यहाँ तक कि एनडी तिवारी पर तो नरेंद्र सिंह नेगी, जो प्रसिद्ध गायक हैं, उन्हें गीत निकाला ही। इसके अलावा एक और मुख्यमंत्री पर भी अब कदगा खेलो ये निकालना पड़ा था। यह सब एनडी तिवारी की ये जो नर्सरी के लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में थे या कांग्रेस में। एनडी तिवारी के बाद मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूरी, उनके बाद निशंक, फिर खंडूरी, फिर उसके बाद विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। असल में ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने यह सब मिल के ही बांटा है। होता क्या था पहले कि 5 साल एक सरकार रही और 5 साल दूसरी, तो इनको ये लगता था कि जो पहली वाली सरकार है उसके भ्रष्टाचार के मामलों को हम खोलेंगे तो अगली बार उसकी सरकार आने पर ये भी खोलेंगे। इसलिए पहले के मामलों को दबा दिया जाता था। जैसे विधानसभा में सबसे पहले जो गड़बड़ी आती है वो प्रकाश पंत के ज़माने से आती है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। प्रकाश पंत हो या और भी, लेकिन जो हाल फिलहाल में जो बड़े मामले आए वो आए गोविंद राम कुंजवाल कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ज़माने में उन्होंने 154 के आसपास भर्तियां कर दी। उसमें अपने रिश्तेदार भी किए, सारे जो नेता हैं उनके रिश्तेदारों को, उनके ओएसडी, उनके स्टाफ को, दूसरे को कर दिया। अब आई बीजेपी। कायदे से बीजेपी का जो स्पीकर बना था प्रेमचंद अग्रवाल, उसको इसकी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल खुद भी भर्ती कर गया, उसे 72 तक किए। अब कुंजवाल तो कर ही चुका था, लेकिन अब ये भी कर गया, इसने भी जांच नहीं कराई। और देखिए ये किस निर्लज्जता से कह रहे हैं कि जांच होगी और सब ठीक होगा, ये वगैरह वगैरह। आमतौर पर सदन के भीतर जो स्पीकर फैसले लेते हैं उनको अदालतों में चुनौती कम ही दी जाती है और वो दिए भी नहीं जा सकते, परंतु उनके ये जो फैसले ये सदन के भीतर नहीं है, ये सदन के बाहर फैसले लिए गए थे और इनको तो चुनौती दी जानी चाहिए थी।
सवाल ये है कि आखिर ये जो पैदावार है एनडी तिवारी की, जो नर्सरी की, ये नर्सरी कब तक उत्तराखंड को रोकती रहेगी? इस नर्सरी के बहुत से नेता हैं जिनके वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई है। आखिर कहाँ से इनके पास पैसा आ गया इतना? यह एनडी तिवारी की ही नस्ल और उनकी ही जो पैदावार है, नर्सरी के निकले लोग हैं कि किसी की यूनिवर्सिटी बन गई, किसी का मेडिकल कॉलेज, किसका इंजीनियरिंग कॉलेज, और वह अकूत संपत्ति, किसके होटल भी हैं, गोवा में हैं, कहते हैं कई जगह, लेकिन किसी ने इसकी इंक्वायरी तक करने की कोशिश। ये तमाम नेता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनडी तिवारी की नर्सरी से उगे हुए बोनसाई हैं। बोनसाई मतलब जिनका ना मन से वे बड़े हैं ना छोटे, ये सिर्फ लूट रहे उत्तराखंड को दोनों हाथों से। किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी का मेडिकल कॉलेज है, किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी के होटल है, किसी ने अपने एनजीओ को 1-1 रुपये में ज़मीन दिला दी है। और यही नहीं, दिल्ली में बैठे अपने पार्टियों के नेताओं को 1-1 रुपये में बड़ी मात्रा में ज़मीन अलॉट की है। आप देखिए तो यदि इंक्वायरी की जाए तो यह सब सामने निकलेगा। तो आखिर इस बोनसाई को कैसे ख़त्म किया जाए, उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल के साथ ही हिमालय लोक चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। तब तक नमस्कार।